नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अमीर होने और अपने दम पर अमीर बनने में बहुत फर्क होता है। इसी फर्क पर जोर देते हुए हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमन इन द वर्ल्ड 2024 नाम से एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ हो गया है कि महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं, हर सेक्टर में ये अपना जलवा दिखा रही हैं और रईसी के मामले में भी ये आगे हैं। इसमें उन महिलाओं को जगह दी गई है जो अपने दम पर अरबपति बनी हैं, जिन्होंने ये पैसा अपनी मेहनत और लगन से कमाया है, ना कि उन्हें पारिवारिक विरासत में मिला है। इस लिस्ट में देश की ऐसी महिलाएं हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य भी खड़ा किया है। कई कंपनियों को आप जानते भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनकी सफलता के पीछे कोई महिला है। जी हाँ, आज आपको देश की 10 सबसे अमीर महिलाओं के बारे में बताएंगे और कैसे उन्होंने अपने अथक कदमों के दम पर फर्श से वो अर्श पर पहुंची। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, धनलक्ष्मी। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, महिलाओं ने लहराया परचम। सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं करोड़ों के लिए नजीर बनाए। जूही चावला से फाल्गुनी नायर तक 10 धनलक्ष्मी महिलाएं। बिजनेस में दिखाया था अपने बल पर खड़ा किया अंपायर। जोहो की को फाउंडर राधा वेम्बू अमीर महिलाओं में पहला नंबर। नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर 32,000 करोड़ के साथ दूसरा नंबर। अरिस्ता नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल दिग्गज अमीरों में नाम शुमार। विरासत में नहीं मिली दौलत, महिलाओं का बिजनेस में दमखम। लिस्ट में जूही चावला का भी नाम, 4600 करोड़ की नेटवर्थ। देश की महिलाएं आज के समय में पुरुषों से कम नहीं हैं। पढ़ाई से लेकर कमाई तक हर सेक्टर में इनका जलवा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हा चौका के लिए ही बनी है, लेकिन आज महिलाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर न केवल पुरुषों की बराबरी की है, बल्कि कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ आज महिलाएं हैं। भारत की महिलाओं ने 2024 में बिजनेस के क्षेत्र में दुनिया में परचम लहराया। 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के 13वां संस्करण जारी किया गया है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट क्या है और 10 धनलक्ष्मी महिलाएं कौन कौन सी हैं जिन्होंने उद्योग जगत में अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्किल्स का लोहा मनवाया है। क्या है हुरुन रिपोर्ट? हुरुन रिपोर्ट दुनिया भर के अमीर लोगों की संपत्ति का मूल्यांकन करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। इसकी शुरुआत 1998 में लंदन में हुई थी और आज ये भारत समेत कई देशों में काम करती है। हुरुन रिपोर्ट भारत में 2012 से जारी है और यहाँ के अमीर लोगों, खासकर उद्यमियों की सफलता की कहानियों को दुनिया के सामने लाती है। हुरुन इंडिया भारत के सबसे अमीर लोगों की एक विस्तृत सूची तैयार करता है। इस सूची में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले लोग शामिल होते हैं।
इसके साथ ही साथ हुरून इंडिया भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमियों की भी एक सूची बनाता है। हुरून रिपोर्ट के 4 विभाग हैं: हुरून रिपोर्ट मीडिया, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून इन्वेस्टमेंट, हुरून कॉन्फ्रेंस। राधा वेम्बू कंपनी जोहो 47,500 करोड़ रुपए। देश की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन की को फाउंडर राधा वेम्बू ने इस साल कमाल कर दिया। उन्होंने हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बताया गया। राधा वेम्बू की नेटवर्थ 47,500 करोड़ रुपया की गई है। IIT से पढ़ी है राधा वेम्बू। राधा वेम्बू की जिंदगी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। राधा वेम्बू का जन्म चेन्नई में 1972 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने IIT मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। वो अमूमन लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। राधा वेम्बू ने जोहो की स्थापना अपने भाई श्रीधर वेम्बू के साथ मिलकर की। जोहो का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जोहो की स्थापना 1996 में हुई थी। शुरुआत में इसका नाम एडवेंट था, बाद में जिसे बदलकर जोहो कर दिया गया। क्या करती है कंपनी? जोहो कॉर्पोरेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। कंपनी दुनिया भर के टॉप 5 बिजनेस ईमेल सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी करोड़ों लोगों के लिए अपनी अलग अलग सर्विसेज दे रही है। राधा वेम्बू के पास जोहो में बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा राधा वेम्बू कॉर्पस फाउंडेशन की डायरेक्टर है। ये संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की मदद करती है। जोहो ने शानदार सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों का एक बड़ा समूह खड़ा कर लिया है। इसके अलावा राधा वेम्बू 2 और कंपनियों की भी जिम्मेदारी संभालती है। इनमें पहली जानकी हाईटेक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी हाईलैंड वैली कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों ही कंपनियों की राधा वेम्बू डायरेक्टर है। राधा वेम्बू की अगुवाई में कंपनी अपने ग्राहकों का विशेष ध्यान देती है, जिसकी वजह से टेक इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान है। फाल्गुनी नायर कंपनी नायका 47,500 करोड़ रुपए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर का नाम आता है। इनकी नेटवर्थ 32,200 करोड़ रुपए है। फाल्गुनी नायर सेल्फ मेड महिला अरबपति है। फाल्गुनी नायर ने विरासत में मिली किसी कंपनी या माता पिता के पैसों के बलबूते अपना यह मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी है। फाल्गुनी नायर को भारतीय स्टार्टअप की क्वीन कहा जाता है। वो नायका की संस्थापक है। फाल्गुनी 1600 से ज्यादा लोगों की टीम को लीड करती है। नायका मुख्य रूप से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो लैक्मे, काया स्किन क्लिनिक, लॉरियल पेरिस जैसे सभी प्रमुख ब्रांडों के ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट ऑफर करती है। इसके देश भर में 17 स्टोर भी है और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। कैसे खड़ा किया एम्पायर? 19 फरवरी 1963 में मुंबई में जन्मी फाल्गुनी नायर पेशे से एक इन्वेस्टमेंट बैंक कर रही हैं। फाल्गुनी नायर ने अपने करियर की शुरुआत एफ फर्ग्यूसन कंपनी के साथ बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट की थी। साल 1993 में कोटक महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़ी और वहां 20 सालों तक काम किया। साल 2005 में वो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और 2012 तक इस पद पर रही। जॉब के दौरान ही उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया। MBA के दौरान ही उन्हें अपना बिजनेस करने का ख्याल आया था। 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते फाल्गुनी ने अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर साल 2012 में नायका की शुरुआत की। नायका संस्कृत के शब्द नायिका से प्रेरित है। इसका अर्थ होता है प्रमुख किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री। ऑनलाइन बेचे प्रोडक्ट। फाल्गुनी नायर ने भारतीय महिलाओं की खूबसूरती को निखारने के अवसर के तौर पर देखा और 2012 में ब्यूटी वेलनेस प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। फाल्गुनी नायर का ये वेंचर पहले दिन से ही काफी सफल रहा। जल्द ही ये फैशन प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म के रूप में पॉपुलर कंपनी बन गई। 2014 में सिकोया कैपिटल इंडिया ने नायका में $1 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद कई निवेशकों ने कंपनी में पैसा लगाया। धीरे धीरे कंपनी को विस्तार मिलने लगा। जय श्री वीउल्लाल कंपनी अरिस्टा नेट 32,100 करोड़ रुपए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में तीसरे नंबर पर कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स के प्रेसिडेंट और CEO जयश्री वीउल्लाल है, जिन्होंने अपनी योग्यता से खुद को साबित किया। इनकी नेटवर्थ 32,100 करोड़ रुपए है। जयश्री वीउल्लाल साल 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स को लीड कर रही हैं। जयश्री की मेहनत की वजह से जून 2014 में अरिस्टा कंपनी का IPO ऐतिहासिक रहा। जयश्री ने कंपनी को $multi billion कारोबार करने वाली कंपनी बनाया। इन्होंने कंपनी तब ज्वाइन की थी जब कंपनी के पास कोई रेवेन्यू नहीं था और 50 से कम कर्मचारी थे। इसके बाद अपने अथक मेहनत के दम पर जयश्री ने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया। जयश्री क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी स्नोफ्लेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। जयश्री के पास अरिस्टा स्टॉक का 5% हिस्सा है।
कई बार हो चुकी हैं सम्मानित। जयश्री विउलाल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साल 2019 में जयश्री को फॉर्च्यून के टॉप 20 बिजनेस पर्संस में से चुना गया। इसके पहले साल 2018 में उनको बैरन के वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ चुना गया। साल 2015 में जयश्री एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई। कौन है जयश्री विउलाल? जयश्री विउलाल का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जयश्री ने सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। बायोकॉन लिमिटेड की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ की गिनती भारत के टॉप बिजनेस टाइकून में होती है। आज इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में इन्होंने जितनी मेहनत की और मुश्किलें झेली उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किरण मजूमदार शॉ को लड़की होने पर हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्हें लड़की होने की वजह से मनपसंद जॉब नहीं मिला, और इसके बाद जब इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने की सोची तो कोई बैंक इन्हें लोन देने तक को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 10,000 रुपए लगाकर गैराज से अपना काम शुरू किया और अपनी मेहनत और जुनून के दम पर बायोकॉन लिमिटेड को खड़ा किया। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। किरण मजूमदार शॉ कंपनी बायोकॉन 29,000 करोड़ रुपए। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ से किरण मजूमदार शॉ ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती हैं। किरण को हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह मिली है। इनकी नेटवर्थ 29,000 करोड़ रुपए है। ऑस्ट्रेलिया से हासिल की उच्च शिक्षा। किरण मजूमदार शॉ का जन्म 23 मार्च 1953 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय से साल 1973 में बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद बेलेरिट कॉलेज, मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से मॉल्टिंग और ब्रूइंग में उच्च शिक्षा हासिल की। नहीं मिली पसंदीदा नौकरी। किरण ने 4 साल तक कार्टन एंड यूनाइटेड ब्रूवरीज में ट्रेनी ब्रूवर के तौर पर काम किया। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के जुपिटर ब्रूअरी लिमिटेड में तकनीकी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। किरण ने बेंगलुरु या दिल्ली में ब्रूअर की नौकरी करना चाहती थी, लेकिन दोनों ही जगह कंपनियों में यह कहकर मना कर दिया गया कि ब्रूअर का काम आदमी करते हैं, औरत नहीं। ये वो समय था जब देश की शराब कंपनी में महिला को ब्रू मास्टर के तौर पर जॉब नहीं दी जाती थी। जॉब के लिए पहुंच गई आयरलैंड। ब्रू मास्टर की जॉब ढूंढ रही किरण की मुलाकात आयरिश बिजनेसमैन लेस ऑचिंक्लॉस से हुई। इन्होंने इनको बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। ये राय किरण को जरा भी पसंद नहीं आई। इसके बाद ऑचिंक्लॉस ने इन्हें ऑफर दिया कि वो आयरलैंड में बायोकॉन बायोकेमिकल्स में काम सीख लें। अगर उन्हें बिजनेस पसंद नहीं आए तो 6 महीने बाद वो उन्हें ब्रूअर की नौकरी दिला देंगे। इसके बाद किरण ने कंपनी में ट्रेनी मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। गैराज से खड़ी की कंपनी। कुछ महीने बायोकॉन में काम करने के बाद किरण स्वदेश लौट आए। उनका मन बदल चुका था। वो बिजनेस में हाथ आजमाना चाहती थी। भारत में किरण बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, और दूसरा, किसी महिला के भी बिजनेस संभाल पाने पर भी लोगों को संशय था। इन्हीं वजहों से उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं मिला। 1978 में आयरलैंड की बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी कंपनी की स्थापना की और मात्र 10,000 रुपए से एक गैराज में अपनी कंपनी शुरू की। पपीते के रस से बनाया एंजाइम। किरण मजूमदार शॉ की कंपनी ने शुरुआत में पपीते के रस से एंजाइम बनाया। ये काफी हिट रहा और किरण का बिजनेस शुरुआती साल में ही रफ्तार पकड़ने लगा, और देखते ही देखते बायोकॉन ने अपना प्रोडक्ट अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। इसके बाद बायोकॉन ने सिंगलॉस का एक्सट्रैक्शन शुरू किया। इसका इस्तेमाल बियर को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद तो किरण ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। कहा है कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहता है। कोई हार को पार कर जीत हासिल कर लेता है तो कोई निराशा के साथ अपने कदम पीछे खींच लेता है। लेकिन पुणे की नेहा नारखेड़े ने हार को हराकर जीत हासिल की है। एक साल में 8,600 करोड़ गंवाने के बाद वो फिर से उठ खड़ी हुई हैं। भारतीय मूल की नेहा नारखेड़े ने अमेरिका में 4,900 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर खुद को सेल्फ मेड महिला कारोबारी बना लिया और हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 5वें पायदान पर काबिज हो गई। नेहा नारखेड़े, कंपनी कॉन्फ्लुएंट।
4900 करोड़ रुपए। कौन है नेहा नारखेड़े? स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर नेहा नारखेड़े की गिनती अमेरिका की सबसे सफल महिला उद्यमियों में की जाती है। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट की सूची में नेहा को अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में जगह दी गई है। नेहा को यह जगह आसानी से नहीं मिली है। लंबे संघर्ष और कई उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने ये जगह हासिल की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2021 में नेहा 8वीं सबसे अमीर भारतीय महिला रह चुकी है। उसी साल उनकी कंपनी का आईपीओ आया था, जिसके बाद उनके नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आया था। भारतीय मूल की है नेहा नारखेड़े। नेहा नारखेड़े का जन्म भारत में हुआ है। पुणे में पली बढ़ी नेहा ने अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। इन्होंने लिंक्डइन और ओरेकल में नौकरी की, जिसके बाद अमेरिका में अपनी कंपनी कॉन्फ्लुएंट की शुरुआत की। साल 2021 में इनकी कंपनी का आईपीओ आया और उसका नेटवर्थ 13,380 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद इन्हें भारत की 8वीं सबसे अमीर महिला का खिताब मिला। लेकिन साल 2022 में इनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई। साल 2022 के हुरून रिच लिस्ट के मुताबिक इनकी संपत्ति गिरकर मात्र 4700 करोड़ रुपए पर आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने एक साल में करीब 8600 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। जूही चावला, कंपनी नाइट राइडर स्पोर्ट्स, 4600 करोड़ रुपए। अमीरों की सूची में जूही चावला का नाम है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई हिट फिल्म ना देने वाली और ना ही किसी बड़े शो या सीरीज का हिस्सा रही जूही चावला की नेटवर्थ बहुत से लोगों को अचंभे में डाल रही है। हुरून रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक जूही चावला एंड फैमिली की नेटवर्थ 4600 करोड़ रुपए है। जूही चावला शाहरुख खान की बिजनेस पार्टनर है। जूही फिल्म प्रोडक्शन में शाहरुख की हिस्सेदार रही है, पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ और अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स की मालिक है। भले ही 2009 के बाद से जूही को बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट और नाइट राइडर्स क्रिकेट फ्रेंचाइजी की को ओनर होने के चलते वो खूब कमाई करती है। जूही के पति हैं बिजनेसमैन। जूही चावला के पति जय मेहता एक प्रतिष्ठित भारतीय व्यवसायी हैं और मेहता ग्रुप के प्रमुख हैं। ये समूह डायमंड, रियल एस्टेट, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। मेहता ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सीमेंट, पैकेजिंग, चीनी, बागवानी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती है। जय मेहता की कुल संपत्ति 1000 से 24 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। जय मेहता ने 1995 में जूही चावला से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। मालाबार हिल्स में है आलीशान मकान। जूही चावला अपने परिवार के साथ मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में एक आलीशान मकान में रहती है। जूही चावला एक फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की फीस लेती है। फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती है। जूही चावला के पास महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है, जिनमें 1 करोड़ 11 लाख रुपए की कीमत वाली जैगुआर XJL और लगभग 78 लाख रुपए की ऑडी Q7 शामिल है। भारतवंशियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। चाहे बात कारोबारी जगत की हो या फिर अन्य क्षेत्रों की, भारतीय मूल के लोग अपना दबदबा बनाए हुए हैं और महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। इसका ताजा उदाहरण बनी है पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा के नुई, जिन्हें हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में 7वें नंबर दिया गया है। इंदिरा के नुई पास 3900 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इंदिरा के नुई, कंपनी पेप्सिको, 3900 करोड़ रुपए। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट की सूची में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन और सीईओ इंदिरा के नुई का नाम भी शामिल है। इंदिरा के नुई कंपनी के साथ 24 साल तक रहने के बाद साल 2019 में रिटायर हुई थी। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर किया काम। इंदिरा के नुई का सफर आसान नहीं रहा है। नुई ने अपने पहली जॉब इंटरव्यू के लिए एक वेस्टर्न सूट खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया था। उस समय ये येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रही थी। तमिलनाडु में हुआ जन्म। इंदिरा के नुई का जन्म 1955 में भारत के तमिलनाडु में हुआ था। इंदिरा के नुई के पिता स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करते थे, जबकि दादा जिला न्यायाधीश थे। नुई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ग्रेजुएट है। अपनी जीवनी पर लिखी किताब। इंदिरा की नुई ने अपनी पूरी जिंदगी को एक किताब में समेटा है। इस 300 पन्नों की किताब का नाम माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर है। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ शुरू किया सफर।
इंदिरा किनोई ने अपने करियर के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के साथ सफर शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। साल 1980 में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में शामिल हुए। पेप्सिको से ऐसे जुड़े। साल 1994 में इंदिरा किनोई पेप्सिको कंपनी के साथ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और डेवलपमेंट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जुड़ी थी। जब उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया, उस वक्त अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में भी महिला सीईओ नहीं थी। साल 2001 में उन्हें कंपनी का सीएफओ बनाया गया। नेहा बंसल, कंपनी लेंसकार्ट, 3100 करोड़ रुपए। दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी नेहा बंसल ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। मौजूदा समय में नेहा बंसल लेंसकार्ट की को फाउंडर हैं। उनके नेतृत्व में आईवीआर बिजनेस में आने वाली हर चुनौतियों और बाधाओं को पार किया। उनकी नेटवर्थ 3100 करोड़ रुपए की है। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में उनका नाम 8वें नंबर पर है। देविता राजकुमार सराफ, कंपनी यूवी टेक्नोलॉजीज, 3000 करोड़ रुपए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अगर यकीन न हो तो 1000 करोड़ की कंपनी की मालकिन देविता राजकुमार सराफ की सफलता की कहानी जान लीजिए। वैसे तो देविता बिजनेस फैमिली से आती हैं और उनके कारोबार की समझ उनके खून में है, फिर भी उन्हें अपने बिजनेस को प्रॉफिट तक लाने और बड़ा बनाने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ा। आलम यह था कि उनकी कंपनी ने शुरुआती 8 सालों में सिर्फ 30 करोड़ का बिजनेस ही किया, जबकि अगले 4 साल में ही 1000 करोड़ का कारोबार कर डाला। इनके पास कुल 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 9वें स्थान पर है। 16 साल की उम्र में सीखे बिजनेस के गुण। देविता का परिवार पहले से ही कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा था, लिहाजा उनके मन में भी आगे चलकर बिजनेस करने की योजना थी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए महज 16 की उम्र में उन्होंने बिजनेस के गुण सीखने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल मार्केट को समझने के लिए कैलिफोर्निया में बिजनेस की पढ़ाई भी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी जनरेशन से एक कदम आगे जाने की ठानी और कुछ ऐसा शुरू किया जिसने टेलीविजन के विजन को ही बदल कर रख दिया। बनाई स्मार्ट टीवी कंपनी। देविता ने सिर्फ 25 साल की उम्र में एडवांस टीवी कंपनी बनाई और लोगों को घर में थिएटर जैसा मजा देने का सपना दिखाया। ये ऐसा समय था जब लोग स्मार्ट टीवी के बारे में ज्यादा सोचते तक नहीं थे। व्यू ग्रुप की सीईओ और चेयरपर्सन देविता सराफ आज 1000 करोड़ रुपए की कंपनी चलाती है। परिवार को बिजनेस का दिया नजरिया। यूपी के मारवाड़ी परिवार में जन्मी देविता का कहना है कि उनके पिता राजकुमार सराफ जेनिथ कंप्यूटर नाम से बिजनेस चलाते थे। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, लिहाजा मैंने भी इसी क्षेत्र में कुछ नया करने की सोची। मैं पापा के साथ कंपनी जाया करती थी और मुझे भी उनसे ही बिजनेस करने की प्रेरणा मिली। कविता सुब्रमण्यम, कंपनी अपस्टॉक्स, 2700 करोड़ रुपए। कविता सुब्रमण्यम देश के युवा एंटरप्रेन्योर में से एक है। वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली भारतीय स्टार्टअप अपस्टॉक्स की को फाउंडर है। इनकी नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपए है। ये महिला अरबपति की लिस्ट में टॉप 10 पर है। सबसे तेजी से ग्रो करने वाली स्टार्टअप। निवेश प्लेटफॉर्म्स में से एक अपस्टॉक्स देश की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली भारतीय स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना रवि कुमार और श्री निविश्वनाथ ने 2009 में RKSP सिक्योरिटीज के नाम से की थी। कंपनी के फाउंडर ऐसा मंच तैयार करना चाहते थे जो भारत में खुदरा व्यापारियों और निवेशकों को निवेश के अवसर प्रदान कर पाए। इसी आइडिया के साथ अपस्टॉक्स की स्थापना की गई। कविता सुब्रमण्यम 2016 में अपस्टॉक्स में को फाउंडर के रूप में शामिल हुई और उन्हें कंपनी की ग्रोथ, स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल और कस्टमर एक्सपीरियंस का जिम्मा दिया गया। उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन $3.4 बिलियन है। कौन है कविता सुब्रमण्यम? कविता सुब्रमण्यम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में बीटेक और उसके बाद एमटेक की पढ़ाई की। आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वो मैकिन्से एंड कंपनी के साथ बिजनेस एनालिस्ट के रूप में कॉर्पोरेट जगत में शामिल हुए। 5 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद सुब्रमण्यम ने अमेरिका के फेमस वाटन स्कूल से फाइनेंस में MBA की डिग्री हासिल की। इसके अलावा सुब्रमण्यम ने अपस्टॉक्स में शामिल होने से पहले निजी इक्विटी और निवेश फर्म एक्टिस और लीपफ्रॉग इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम किया। तो देखा आपने, महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है।
संपत्ति के मामले में भी हिंदुस्तान की महिलाएं आज पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में ये जो महिलाएं हैं उन सभी में एक बात समान है कि उन्होंने अपने दम पर सारी संपत्ति बनाई है। उन्हें ये दौलत विरासत में नहीं मिली। आमतौर पर देखा जाता है और महिलाओं को अक्सर आर्थिक तौर पर पिता, पति या फिर बेटे पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर इनमें से कोई उनकी मदद से इनकार करता है या उनका हक मारता है तो उनके लिए गुजारा करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दे रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।